करेंगे यूएस इलेक्शंस की। इधर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोटिंग है और इस बार मुकाबला काफी कड़ा होने के आसार हैं। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक कैंडिडेट कमला हैरिस ने प्रचार में पूरी ताकत झोंकी हुई है। अलग अलग मुद्दों पर बेबाकी से चर्चा भी की, साथ ही एक दूसरे पर निजी हमले भी किए गए। यानी इस बार चुनाव प्रचार में भाषा की मर्यादा तार तार हुई। इस रिपोर्ट को देखिए। एक दूसरे पर निजी हमले। Kamala, you're fired. Get out of here. Go. Get out of here. Right? He said, concepts of a plan. एक दूसरे का उड़ाया मजाक। They ask her a question, say, Donald Trump did this, Donald Trump did that. All she can say is, Donald Trump. He's saying that he would use the military to go after them. वार पलटवार से तू मैं तक। Your question is like a vacuum, huh? What? No, I don't want to be nice, you know. Somebody said, you should be nicer. Women won't like it. I said, I don't care. कुछ इस तरह इस बार अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के प्रचार में कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला निजी हमलों तक जा पहुंचा। बात गार्बेज यानी कचरे तक आ पहुंची। ट्रंप कचरे वाली जैकेट पहनकर डंपिंग वाले ट्रक पर सवार होकर विस्कॉन्सिन के ग्रीन बे इलाके में पहुंच गए और रैली को संबोधित किया। इस पर राष्ट्रपति बाइडेन ने ट्रंप समर्थकों को कचरा बता दिया तो ट्रंप बिफर पड़े और उन्होंने इसे अमेरिकियों के सम्मान से जोड़कर कहा कि कमला हैरिस राष्ट्रपति बनने लायक नहीं। 250 million people are not garbage. I can tell you who the real garbage is, but we won't say that. इतना ही नहीं, ट्रंप जहां जहां चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे उन्होंने अपने भाषणों में सीधे तौर पर कमला हैरिस को टारगेट किया। कभी उनका मजाक उड़ाया तो कभी उन पर निजी हमले किए। एक भाषण में ट्रंप ने कमला हैरिस के बारे में कहा कि अमेरिका को राष्ट्रपति के रूप में किसी बेकार के इंसान की जरूरत नहीं। तो वहीं एक और भाषण में डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को डिफेक्टिव पर्सन तक कह डाला। चुनाव प्रचार के दौरान ट्रंप ने यह भी कहा कि कमला हैरिस की राष्ट्र को बर्बाद करने वाली नीतियों के कारण ही अमेरिकी कामगार पूरी तरह से डूब रहे हैं। Everything Kamala says is a lie. She has no vision, no idea. She has no solutions for anything. In fact, all she can talk about, this was the other night, they'd ask her a question, say, Donald Trump did this, Donald Trump did that. All she can say is, Donald Trump. अमेरिका में राष्ट्रपति पद के चुनाव प्रचार का स्तर इस बार गिरता हुआ नजर आ रहा है। इन उम्मीदवारों ने नीतियों से ज्यादा एक दूसरे पर निजी हमले किए हैं। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप कमला हैरिस पर हमले करते रहे तो वहीं दूसरी तरफ कमला हैरिस ने पलटवार करने में देर नहीं लगाई। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को तानाशाही नहीं, जुनूनी और ऐसा शख्स करार दिया जो मानसिक संतुलन खोता जा रहा है। इतना ही नहीं, एक रैली को संबोधित करते हुए कमला हैरिस ने ट्रंप के बारे में कहा कि अगर वो राष्ट्रपति बन गए तो वो अपनों से ही बदला लेंगे। He's the enemy within Pennsylvania. He's talking about the enemy within our country, Pennsylvania. He's talking about that he considers anyone who doesn't support him or who will not bend to his will an enemy of our country. It's a serious issue. He is saying that he would use the military to go after them. Think about this. And we know who he would target. And we know who he would target because he has attacked them before. नहीं, कमला हैरिस ने एक रैली में ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि उनके पास देश को आगे ले जाने का कोई प्लान नहीं है, बल्कि प्लान का सिर्फ कॉन्सेप्ट है। The debate, he has no plan to replace it. He said, concepts of a plan. Oh, you all watched the debate. इस बार अमेरिका में चुनाव प्रचार के दौरान भाषाओं की सारी मर्यादाएं टूटती हुई नजर आई। कमला हैरिस ने ट्रंप पर लगातार व्यक्तिगत हमले किए। उन्होंने यहां तक कहा कि डोनाल्ड ट्रंप अस्थिर, बदला लेने को आतुर और अनियंत्रित सत्ता के इच्छुक हैं।
इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कहा कि ट्रंप का संबंध सिर्फ नफरत और विभाजन से है। ट्रंप व्हाइट हाउस में दुश्मनों की सूची लेकर आएंगे। अब इस चुनाव में कौन जीतेगा और कौन हारेगा, इसका फैसला तो अमेरिकी वोटर ही करेंगे। लेकिन चुनाव से पहले जिस तरीके से तू मैं की सियासत हुई है, उसे अमेरिका की आवाम याद तो रखेगी। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।